सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ जो हमारा साइंस की सीरीज चल रही है। तो साइंस का यहाँ पर क्विज बता रहा हूँ जो कि आपके रेलवे के लिए होगा। रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो आपका एएलपी हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, सभी में ये क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है इसको देखिए वीडियोस को और क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। तो एक चीज और अपडेट दे रहा हूं आपको टेस्ट के रिगार्डिंग। तो आप हमारी टेस्ट को खरीद सकते हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स का पैकेज फ्री मिलेगा। करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे और जो है बहुत सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको मिलेंगी। और 99 रुपए में आप हमारा एएलपी का टेस्ट खरीद सकते हैं जिसमें आपको 20 टेस्ट मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। और ये बस अभी हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल जल्द ही हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप इसको भी दे सकते हैं। तो 99 रुपए में 20 टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट आपको लगभग 5 रुपए का पड़ रहा है। बात करते हैं 99 रुपए में ग्रुप डी का भी टेस्ट मिल रहा है आपको। 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और डेमो टेस्ट आप दे सकते हैं इसके लिए। और 12 मंथ की वैलिडिटी होगी और हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। तो इन टेस्ट को आप नीचे एक वीडियो में लिंक दी होगी, वहां पर जाकर डेमो टेस्ट दे पाओगे और परचेस भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है डेमो टेस्ट दीजिए, आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो आप उसको परचेस कीजिए और टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ हमारी पब्लिकेशंस की, तो आप हमारे यहाँ से बुक्स खरीद सकते हैं, जैसे कि रेलवे के लिए सॉल्व पेपर पिछले जो है 2003 से लेकर 2014 तक के सॉल्व पेपर यहाँ पर पीडीएफ बनाई गई है और उसको आप खरीद सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए में बाय कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है। और उसका अगर डेमो आपको देखना है तो 10 पेज की पीडीएफ है, इसको आप फ्री में ले सकते हैं और डेमो क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से अरेंज किए गए हैं। उसके बाद ग्रुप डी का भी पेपर आप खरीद सकते हो, सिर्फ 25 रुपए की मात्र फीस रखी गई है। तो प्रीवियस ईयर है इसमें ग्रुप डी के क्वेश्चन, वो आप देख सकते हो। रेलवे के लिए आप फिजिक्स खरीद सकते हो, फिजिक्स की बुक खरीद सकते हो, यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगी, सब कुछ डिजिटल ही मिलेगा आपको। और ये फिजिक्स की बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत लोगों ने इसकी परचेस की है और आप भी अगर नहीं परचेस किए तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश से हो और मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की, एसआई की, एमपीपीएससी की, तो आप इस पीडीएफ को भी खरीद सकते हो। इसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड जी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर वाइज दिए गए हैं, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर जो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज कॉनकेव मिरर। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन एक सही है जिसमें जो है अवतल दर्पण की बात हो रही है। कॉनकेव का मतलब क्या होता है? अवतल, और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। तो अवतल दर्पण का यूज नहीं होता है। तो देखिए मैग्नीफाइंग मिरर जो होता है डेंटिस्ट का, उसमें कॉनकेव ही लगता है, एकदम सही है पहला। और दूसरा अगर हम बात करते हैं कि दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पर, तो रिफ्लेक्टर इन फ्लैश लाइट, ये भी सही है। सोलर हीटर, ये भी सही है। रियर व्यू मिरर इन कार्स, अब जो कार में रियर व्यू के लिए जो मिरर लगते हैं, तो ये आंसर गलत है। चौथा जो है, इसमें हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, यहाँ पर हम कॉनकेव का यूज नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रियर व्यू मिरर इन कार्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या बोल रहा है? कॉन्वेक्स यानी उत्तल की बात की जा रही है, ठीक है। कॉनकेव था वो अवतल था, तो उत्तल दर्पण की बात की जा रही है कि भाई कौन सा नेम नहीं है। तो डाइवर्जिंग मिरर या फिर फेसाई मिरर, फिर कन्वर्जिंग मिरर, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर जो है इसका अन्य नाम नहीं है उत्तल दर्पण का। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, कि द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी। क्या होता है? मतलब एक जो मोशन है जो एक स्पेसिफिक रेगुलर उसका टाइम है, उसके बाद वो अपने आप को रिपीट करता रहता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? टू एंड फ्रो मोशन, या फिर सर्कुलर मोशन, या फिर रेक्टिलाइनर मोशन, या फिर पीरियोडिक मोशन। तो इसको जो हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रेक्टिलाइनर मोशन। क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चंस जो है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। एक आपने सरल आवर्त गति पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बात की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं उसमें सेफ्टी के लिए कौन सी ऐसी चीज़
मेनली यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारे पास फ्यूज़ है, कनेक्टिंग वायर्स है, रजिस्टर्स है और बैटरी है। तो देखिए कनेक्टिंग वायर्स तो कोई सेफ्टी के लिए तो होता नहीं है, मेनली वो वायर है कि वह इलेक्ट्रिसिटी उसमें जा सके या फिर उससे जो है चीज़ें चल सकें। लेकिन सेकंड जो है आपका थर्ड नंबर का बात करें रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स भी सेफ्टी के यूज़ से नहीं है, उनका कुछ उसमें काम रहता है कि क्या कैसे करना है, ये सब चीज़ें होती हैं। और बैटरी जो है मेनली जो है पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, या फिर और सारी चीज़ें जो भी पावर, जिसको जहाँ पर पावर लगना है या फिर कोई चीज़ चार्ज हो रही है तो उसके लिए जो है पावर की ज़रूरत होती है। अब बच गया हमारे पास फ्यूज़। तो फ्यूज़ एक ऐसा अप्लायंस, ऐसा एक डिवाइस बोल सकते हो इलेक्ट्रिक, उसमें सर्किट होता है। मेनली स्विच क्या होता है, अगर जैसे एमसीबी होता है तो वो भी एक स्विच होता है, वो भी फ्यूज़ का ही काम करता है लेकिन एक स्विच। और नॉर्मल जो फ्यूज़ जैसे कि हम बोलते हैं कटआउट है और ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो फ्यूज़ का काम क्या होता है, फ्यूज़ एक जो फ्यूज़ वायर होता है वो क्या होता है कि कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसका गलनांक जो है बहुत ही कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही कि आपके जो घर का जैसे या कहीं का भी सर्किट है उसमें ज़्यादा धारा आ गई, कभी फॉल्ट हो गया कुछ, जिस कारण से ये फ्यूज जो है जल्दी पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को ब्रेक करेगा तो बस आपकी लाइट गुल हो जाएगी, तो आपके अप्लायंस बच जाएंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए पंखा है, फ्रिज है, एसी है, तो ये जलने से बच जाएंगे, फ्यूज पहले उड़ जाएगा आपका, है ना। और एमसीबी का भी यही काम होता है, सेम आपके डिवाइस को बचाएगा और खुद जो है ट्रिप हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज। अगला प्रश्न है द साइंटिफिक नेम ऑफ जो व्हीट इज, मतलब जो व्हीट की बात की जा रही है, गेहूं की मतलब साइंटिफिक नाम का बात किया जा रहा है, तो इसका जो नाम होता है इसका होता है टिटिकम। क्या होता है, टिटिकम जो है इसका नाम होता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि द मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है करंट का वो कौन या किसने खोजा है, न्यूटन, जूल, फिर ऑस्टेड या फिर ओम। तो ये खोजा गया है थर्ड बार। देखिए जैसे ओम के बारे में आपको पता है, जूल के बारे में पता है, न्यूटन के बारे में भी आपको पता है। ओम जी रजिस्टर जी हैं, जूल हो गया, न्यूटन है, गति के नियम दिए। तो मेनली एक ही ऑप्शन इसमें अजीब सा दिख रहा था जो आपको थर्ड नंबर वाला मिला। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन को, ऐसे क्वेश्चन को काट सकते हो कि भाई 3 तो आपने सुने हैं, तीसरा आपने कभी नहीं सुना और ये पक्का वही होगा। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा सही ही होते हैं, अगर ऐसा आपको लगे तो बिल्कुल लगाइएगा। द डिवाइस विच इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज, मतलब जो एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है, तो कौन है, रजिस्टर है, बैटरी है, स्विच है, पैरामीटर है, तो वो है स्विच। जैसा कि मैंने स्विच का काम ही बताया, जैसा ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है और क्या होता है कि लाइट जल जाती है। स्विच को ऑफ किया तो सर्किट ब्रेक हो गया, लाइट जो है वहां से कट गई और चीजें हो गई। तो इसी तरीके से जो है स्विच काम करता है। When an electric current passes through a solenoid, it acts as an, मतलब कैसे एक्ट करता है ना, इंसुलेटर की तरह, इलेक्ट्रिक बॉल की तरह, रेजिस्टर की तरह, या फिर बार मैग्नेट की तरह। तो ये करता है भैया बार मैग्नेट की तरह करता है। तो इलेक्ट्रिक, जैसे कि बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाया जा रहा है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, तो वही सब चीज होती है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें एसेंशियल आपका कौन सा एलिमेंट या कौन सा आपका एक सर्किट होता है। स्विच होता है, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, या फिर बैटरीज होती हैं। तो कनेक्टिंग वायर्स जो है मेनली सबसे एसेंशियल एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि भाई आप कितना भी कुछ कर लो, बैटरी ले आओ, स्विच ले आओ, लेकिन वायर ही नहीं होगा तो आप कनेक्ट कैसे करोगे। आपके पास वायर होगा, बैटरी नहीं होगा तो चल जाएगा, उसको कहीं और से आप सप्लाई दे पाओगे। या फिर जो आपके पास स्विच है, वायर है, बैटरी है, रजिस्टर से, तो इनको कनेक्ट कर लोगे, है ना। स्विच है, बैटरी है, वायर ही नहीं रहेगा तो एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो मेनली जो है वायर बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग वायर्स। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर रेफ्रिजरेटर। तो कौन है जो मैग्नेटिक इफेक्ट को यहाँ पर शो नहीं करता या फिर दर्शाता नहीं है या यूज नहीं करता है। तो भैया इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में देखो ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती नहीं, तो ठीक है आपको प्रकाश देता है। बाकी फैन में भी जो है मैग्नेट होता है, वो मैग्नेटिंग बनता है, रोटेटिंग होता है तो मैग्नेट बनता है, मोटर भी रोटेट होता है, मैग्नेटिफिकेशन का काम होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट वहां पर भी आता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं पार्ट 3 था साइंस का। और ऐसे ही आपके पास बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।